टू माय चैनल। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये है आपका क्लास 7th का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख ली हूँ, क्वेश्चन को रीड करती हूँ। टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केसेस। इट मीन्स कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस आपको बताना है और इनकी परसेंटेज भी बतानी है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपका कितना निकल कर के आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रॉफिट जो है, आपको प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस होता है। यानी हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ सामान परचेज करते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस जिस पे हमने ख़रीदा है। और सोल्ड का मतलब होता है यानी जिस पे हम सेल कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस होता है। यानी हमने कोई पेन जो है 5 रुपये का ख़रीदा है, 5 रुपीज़ का ख़रीदा है और उसको हम 10 रुपीज़ में उसको सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ठीक ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि गार्डनिंग सीयर्स बॉट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 325 रुपीज़। सबसे पहले तो आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग सीयर कितना है आपका, ₹250 है। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे यानी जिस पे हमने ख़रीदा हो गया वो क्या हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस है। और जिससे हम बेच रहे हैं, जिस दर पे हम बेच रहे हैं, वो क्या हमारा हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो इसको हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ गार्डनिंग सीयर्स इक्वल्स टू 325 रुपीज़। अच्छा, इनको मैं बताऊं, जो आपका ये कॉस्ट प्राइस है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं CP, और सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं, SP बोलते हैं। तो जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और CP हमारा हमेशा कम होगा। ओके, इनकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देती हूँ, CP फॉर कॉस्ट प्राइस और SP फॉर सेलिंग प्राइस। यानी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि CP और SP क्या लिखा है, क्या है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालना है ना, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पे यानी 325 माइनस 250, यहाँ पे सिंबल लगा दीजिए आप रुपीज़ का। क्या आ गया आपका, माइनस करेंगे तो ₹75। ओके, अब प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर में क्या होता है। अच्छा, आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट परसेंट जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है और लॉस परसेंट भी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। यानी इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, कई जगह आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100 लिखा जाता है। ओके, सेम चीज़ ही है। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, 75 रुपीज़ का, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 250 रुपीज़ इंटू 100। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जीरो से ये ज़ीरो हमारे यहाँ पे कट जाएगा। 25 3 ज़ा 75, यहाँ लिख देंगे आप 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 30%।
ओके। अब इस क्वेश्चन का हमारा प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट दोनों हमें मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ई पार्ट कंप्लीट हो गया है। प्रॉफिट हम लिख देंगे 75 रुपीज़ और प्रॉफिट परसेंट हो गया हमारा 30%। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर 12,000 रुपीज़ एंड सोल्ड एट, ओके, एंड सोल्ड एट रुपीज़ 13,500 रुपीज़। ओके, यानी आप खरीद तो रहे हो आपका 12,000 में, लेकिन उसको बेच कितने में रहे हो आप? 13,500। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? बताओ। गुड, प्रॉफिट हो रहा है, वेरी गुड। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ लिखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम बी पार्ट। लिखेंगे हम सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, कितना है हमारा? 12,000। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारा 13,500। ओके, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ बताओ आप? एस पी माइनस सी पी, वेरी गुड। यानी ₹13,500 माइनस ₹12,000। ओके, नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके बता देती हूँ कि उसको माइनस कैसे करेंगे आप। ओके, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इसको। यहाँ देखिए, ज़ीरो में से ज़ीरो गया जीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया। 5 में से ज़ीरो जाएगा तो हमेशा यहाँ पे 5 ही आएगा। किसी नंबर में अगर आप ज़ीरो को माइनस करोगे, ज़ीरो को प्लस करोगे, तो सेम ही डिजिट यहाँ पे आएगा। 3 में से 2 गया, यहाँ पे 1 आएगा। 1 में से 1 गया, यहाँ पे 0 आ गया। यानी हमारा कितना आया? प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? 1,500 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। क्या लिखेंगे हम प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी CP इंटू 100। ओके, प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है? 1,500 का। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 12,000। ओके, और हम मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे हम? 100 रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें जितने ज़ीरो हमारे कट होने वाले होंगे उन ज़ीरो को हम कट कर देंगे। यहाँ से देखो, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गया, ये ज़ीरो यहाँ से कट गया। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? 150 अपॉन में 12। अब ये देखो, ये दोनों किस डिजिट से आपका डिवाइड हो रहे हैं? 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिविजिबल है तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। यानी हमारा आ गया 75/6। ओके, अब हम कर लेते हैं इसको, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ 75/6 और फिर यहाँ आपको डिवाइड करके बता देती हूँ ऐसे कि आपका परसेंटेज में क्या आएगा। 6 1 जा 6, माइनस किया 7 में 6 किया 1 आ गया यहाँ पे हमारा 5 आ गया। 6 2 जा 12, माइनस करेंगे 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ से ये 3 जो है आपका 6 से तो छोटा नंबर है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल की जगह
यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देते हैं। अब ये हो गया हमारा 30, जो कि ये हमारा 6 के टेबल में आता है। 6 5 से 30। यहाँ पे आपको मर्ज़ी है, आप क्रॉस लगाओ, ज़ीरो लगाओ, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ज़ीरो में से ज़ीरो गया, ज़ीरो आ गया, 3 में से 3 गया, ज़ीरो आ गया। ओके, मैं मोस्टली मुझे क्रॉस लगाना अच्छा लगता है, तो मैं क्रॉस का ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे हमारा परसेंटेज कितना आ गया? 12.5%। ओके, ये हमारा बी पार्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना है आपका? 1500 रुपीज़। और प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना आया? 12.5%। ओके, ये हो गया हमारा बी पार्ट कंप्लीट हुआ। सी पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। अभी हम फर्स्ट का सी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अ कपबोर्ड बॉट फॉर ₹2500 एंड सोल्ड एट 3000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पे कम में ख़रीदा है और हम ज़्यादा में इसको बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट ही हो रहा है ना। नेक्स्ट हम लिख देंगे कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ कपबोर्ड इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा? 2500। इसको आप 2500 भी पढ़ सकते हैं और 2500 रुपीज़ भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस ऑफ कपबोर्ड इक्वल्स टू 3000। ओके, यहाँ पे हो रहा है हमारा प्रॉफिट इक्वल्स टू, हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे आप बताओ? गुड, एस पी माइनस सी पी। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा होगा वहाँ पे हमारा एस पी हमेशा बड़ा होगा। ओके, सेलिंग प्राइस हमेशा हमारा क्या होगा? ये हमेशा बड़ा ही होगा। 3000 माइनस रुपीज़ 2500 इक्वल्स टू, यहाँ देखो आप, 3000 और यहाँ पे 2500 को माइनस कीजिए 2500 को। यहाँ तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो में से ज़ीरो गया, यहाँ पे ज़ीरो आ गया, यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस ज़ीरो में से ये 5 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा। ओके, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, जो कि आपका रॉन्ग है। सबसे पहले चीज़ों को समझिए कि जब भी आपका ज़ीरो अप में है और नीचे 5 है, ओके, ये माइनस होगा ही नहीं। जब माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? इसके लिए रूल क्या कहते हैं? आप बोरो लेना है, तो बोरो लेने के लिए हम पीछे तो नहीं जाएंगे ना, हम आगे ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो इसके बगल में आपका ये नंबर है, ओके, यानी ये जो 3 है, यहाँ से हम क्या करेंगे? 1 बोरो लेंगे। यहाँ पे आपका ये टेंस हो जाएगा, ये 10। 10 में से 5 गया, यहाँ पे 5, ये हो गया हमारा 2। यानी अब ये, क्योंकि इसको हमने बोरो दे दिया था, यहाँ से उधार लिया तो हमारे एक कम हो गया, 2 में से 2 माइनस हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा आपका? ₹500। तो प्रॉफिट हो गया है। ओके, अब प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट आप बताएंगे। गुड, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई तो 100 से करना ही है। ओके, यहाँ पे हमने प्रॉफिट 500 अपॉन हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 2500 इंटू 100। ये 2 ज़ीरो से अब ये 2 ज़ीरो कट कर दो। ओके, 25 टू ज़ा 50 होता है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और ये 0 आ गया। यहाँ पे हमारा कितना आ गया? ये 20% हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट
इक्वल्स टू ₹500 और प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना आ गया 20%। ओके, ये हो गया हमारा सी पार्ट कंप्लीट। डी पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है फर्स्ट का। ओके, अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। इट मीन्स कि एक हम स्कर्ट को खरीद तो रहे हैं ₹250 में, लेकिन बेच रहे हैं हम कितने में ₹150 में। तो यहाँ पे आप बताएंगे, यहाँ पे एस पी हमारा कम हो रहा है ना, सी पी ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका लॉस हो रहा है। ओके, अब हम लिख लेते हैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट इक्वल्स टू ₹250। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ स्कर्ट इक्वल्स टू ₹150। ओके, अच्छा, जहाँ पे भी आपका लॉस होगा यहाँ पे क्या होगा आपका सी पी यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा और हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा हमेशा कम होगा, यानी सी पी हमेशा बड़ा होगा किससे एस पी से। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, तो हमारा सी पी कितना है ₹250 माइनस ₹150। क्या आ गया हमारा यहाँ पे ₹100 का लॉस हो गया है। लॉस परसेंट जैसा कि आपको बताई थी कि लॉस परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा आपका सी पी पे, यानी कॉस्ट परसेंट कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट भी हमारा निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे और लॉस भी हमारा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। ओके, 100/250 इंटू 100। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ज़ीरो से ज़ीरो कट कर दिया, 25 4 ज़ा 100, तो 4 इंटू 10। लॉस कितने का हुआ हमारा 40% का लॉस हुआ। अब यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं, लॉस इक्वल्स टू ₹100 और लॉस परसेंट हमारा कितना हो गया 40% का लॉस हुआ। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी एंड डी पार्ट कंप्लीट हुआ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।